अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वल्लज़ीना जाहदू फ़ीना लनहदियन्नहुम सुबुलना सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मामूल के मुताबिक सबसे पहले बारगाह रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम में हदिये दूध पाक बावाज़ बुलंद पेश फरमा लें। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूदि वल करम व आलिहि व बारिक वसल्लिम। मोहतरम हज़रात, हमसे कबल आप हजरात ने इल्मी नूरानी और इरफानी तकारीर और बयानात समात फरमाए। ये महफिल पाक हुसूल बरकत के लिए आला हज़रत क़ुद्दसा सिर्रुहु नामी इसमें गिरामी से मंसूब है, जो ज़ात मोहताज तारुफ नहीं। बेशक आला हज़रत क़ुद्दसा सिर्रुहु जिनका रहन सैयदों की तरह, जिनका सहन सैयदों की तरह, जिनकी बोल चाल सैयदों की तरह, जिनकी तहरीर सैयदों की तरह, जिनकी बोली सैयदों की तरह, जिनका मिजाज सैयदों की तरह। सुभान अल्लाह। मैंने बहुत करीब से देखा है आपकी तहरीर को। हमारे घर में जो बोल चाल का अंदाज है, जो मुहावरे इस्तेमाल किए जाते हैं, वही अंदाज आपकी तहरीरों में भी है। खानदान किसी और की तरफ मंसूब है, लेकिन अंग अंग में आला हजरत के सादात बसे हुए। क्या कहने हैं, वाह वाह वाह। आला हजरत का जहां नाम आता है, ये महफिल भी आला हजरत के नाम से मंसूब है। उसका मतलब यह है कि वो महफिल कादरी, वो महफिल कादरी होगी। यानी अगर हमने इश्तिहार में लिख दिया कि इमाम अहमद रजा कॉन्फ्रेंस, इसका सीधा सा मतलब है कि वो महफिल कादरी होगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और जो महफिल कादरी होगी, उसका सीधा सा मतलब है कि वो महफिल मोहम्मदी होगी। सुभान अल्लाह, वाह वाह। वो इसलिए कि कादरी ही ने दीन मुस्तफ़ा को रिवायतन कायम रखा है। कादरी का माना है किताब व सुन्नत। इसलिए कि सरकारे बगदाद ने अपनी वसीयत नामा में लिख दिया है, मेरी तरीक़त की बुनियाद किताब व सुन्नत पर है। ये पहली सतर है आपके वसीयत, पहली लाइन है। और आखिरी वसीयत का जुमला है सरकारे बगदाद का, अल इल्मो यूहिशो वर्रिफ़्क़ो यूनिसो। इस वसीयत नामे में सरकार बगदाद ने अपने बड़े साहिबजादे सैयदना शेख अब्दुल वहाब को मुखातब फरमाया। फरमाया, बेटा, इल्म में गर्मी बहुत होती है, इल्म में गर्मी बहुत होती है, इल्म में जलाल होता है,
ज्यादा इल्म दिखाओगे तो लोग भाग जाएंगे। अल इल्म यूहिशु, इल्म वहशत पैदा करता है। अभी अगर मैं नहू की बात करने लगूं, अभी अगर मैं उसूल हदीस की बात करने लगूं, कौन रहेगा यहां पर? तो अपने वसीयतनामे में सरकार बगदाद ने फरमाया, बेटा इल्म में बहुत जलाल होता है, लोग वहशत खाने लगेंगे अगर ज्यादा इल्म दिखाओगे। लेकिन इस इल्म की वहशत को खत्म कैसे करोगे? इल्म के जलाल को खत्म कैसे करोगे ताकि लोग तुमसे मानूस हो या तुम्हारी दावत को कबूल फरमा ले? वो यूं कि वर्रिफ को यूं ने नरमी दिखाना, अपने इल्म में भी नरमी बरतना, तो वो लोगों को मानूस कर देगा। ठीक? अब आइए आला हज़रत के इरशाद गिरामी को मुलाज़ा फरमाइए। आप क्या फरमाते हैं? आला हज़रत फरमाते हैं, अगर किसी आलिम को अवाम में मकबूल होना है तो दो बातें याद रखें, दो चीज अमल में लाए। आला हज़रत फरमाते हैं, अपने इल्म को ठोस रखे। नंबर एक, अपने इल्म को ठोस रखे, बात जो करे वो कमजोर न करे, पुख्ता मुहक्कक तहकीक शुदा। और नंबर दो, लोगों को खातिर मदारात में रखे। लोगों से खंदा पेशानी मिले तो वो आलिम मकबूल हो जाएगा। और जब आलिम मकबूल हो जाएगा, उसकी दावत मकबूल हो जाएगी। तो इस्लाम है क्या? इस्लाम वजह नज़ा नहीं है। इस्लाम लड़ाई नहीं पैदा करता, इस्लाम रफ़े नज़ा है। इस्लाम लड़ाइयों को दूर करता है। आज लोग समझते हैं कि इस्लाम तो जगह जगह लड़ाई पैदा। इस्लाम एक तोहफा है, गिफ्ट है, अल्लाह का तोहफा है, एक रहमत है। और आज इसी को समझाने की जरूरत है। ये दो बात अब बोलिए, ये सरकार बगदाद के वसीयत से मिल रही है कि नहीं मिल रही है? जो आपने फरमाया, वक्त का मुजद्दिद अपनी जुबान में सरकार बगदाद की तर्जमानी कर रहा है। सरकार बगदाद ने फरमाया था, इल्म वहशत पैदा करता है, नरमी उस वहशत को खत्म कर देती है। आप फरमाते हैं इल्म को ठोस रखना और लोगों को खातिर और मदारात में रखना। तो आज हम हुसूल बरकत कर रहे हैं। इस महफिल को आपके नामे नामी इसमें ग्रामी से मंसूब करें। हमसे पहले सैयद आदिम, आज से 4-5 महीना कबल भी मौलाना सैयद शकीलुज़्ज़मा ने हमसे इसरार किया था किसी महफिल, किसी प्रोग्राम के लिए। लेकिन जब से कोरोना आया है, उस वक्त से मेरी तबीयत नहीं थी। इंसोमेनिया के हम शिकार हैं। डॉक्टर के हिदायत के मुताबिक हमने अपने दायरे कार को महदूद कर दिया है। डॉक्टर कहता अपने मुताले को महदूद कीजिए, अपने काम को महदूद कीजिए। ऐसा होता है। कुछ इस नाजुक और पुरफितन दौर में जो हमने अपने आका व मौला मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन आमेज़ जो सोशल मीडिया पर देखा, उससे भी काफ़ी हमें ठेस पहुंचा।
और उस एक डिप्रेशन और एंजाइटी की हमको सूरत पैदा हो गई। अब तो वो सब भी आजकल हम नहीं देखते, सुन के कि या अल्लाह ये ऐसा जमाना कि हम कुछ कर नहीं पा रहे। वो एक बाबरकत दौर था जब अल्लाह के रसूल ने जंग बदर के लिए राय लिया था सहाबे किराम से, तो हजरत सैयदना मिक़दाद इब्न असवद ने फरमाया था, या रसूल अल्लाह हम कौमे मूसा नहीं है। अल्लाह के रसूल मशवरा फरमा रहे थे जंग बदर में जाने का। हर सहाबी से पूछ रहे थे, तो सैयदना मिक़दाद इब्न असवद ने फरमाया खड़े होकर, या रसूल अल्लाह हम कौमे मूसा नहीं है कि कह देंगे कि ए मूसा आप जाइए और अपने रब को ले लीजिए और अल्लाह के लिए जिहाद कीजिए। या रसूल अल्लाह हम मोहम्मदी हैं, अगर आप अपने सवारी को समंदर में कुदा देंगे तो हम भी पीछे से अपनी सवारियों को समंदर में कुदा देंगे। या रसूल अल्लाह अगर आप हुक्म फरमाएंगे तो हम अपनी ऊँटनियों को मदीने से यमन तक चला चला के थका देंगे। हम कौमे मूसा नहीं। वहां कोई तौहीन नहीं हो रही थी। तो आज ये वो जमाना देखने को मिल रहा है कि अल्लाह की अमान, तो हमने माजरत कर दी थी, लेकिन 2-4-6 महीना के बाद ये इनकी शागिर्द रशीद की हक शनासी की फिर इन्होंने इसरार किया, और फिर भी मैं माजरत कर रहा था, लेकिन बहुत इसरार किया, मुझे अच्छा नहीं लगा कि इनकार करूं। तो मैं भी हुसूल बरकत ही के लिए आया, इसलिए कि इससे पहले आप हजरात ने बहुत अच्छी तकारीर को समाअत फरमा लिया है। इन्होंने ज़ेरे सरपरस्ती में नाम दिया है, अलकाब से भी बहुत नवाजा है, और अच्छा खासा हौसला अफजाई और इस्तकबाल की भी किया है इन्होंने, और इनसे जो जुड़े हुए हैं हमारे बच्चे, हमारे नौजवान भाई, हमारे बुजुर्ग, उनका शुक्रिया अदा करते हैं और ये दुआ करते हैं अजरुकुम अल्लाह, आपको अज्र अल्लाह देगा। इससे कबल शहजादे इमाम हुसैन खतीबुल हिंद हज़रत अल्लामा व मौलाना सैयद मोहम्मद आदिल मियाँ साहब किबला, उन्होंने भी अच्छी तकरीर फरमाया। अल्लाह उन्हें इसका अज्र दे, उनका भी शुक्रिया। और हुजूर नाशरे मसलके आला हजरत सैयद मोहम्मद नबी रहे आला हजरत, और यहाँ पे थोड़ा रोशनी है, हुजूर इमरान मोहम्मद इमरान रजा खां हुजूर समदानी मियाँ दरगाह आला हजरत बरेली शहीद साहब किबला मद्दज़िल्लहुल आली, और रौनक अफरोज हैं आप, नूरानी और इरफानी, आपसे भी आपने आप हजरात ने बयानात समाअत फरमाया, और मौलाना सैयद मोहम्मद शकील उज़ ज़मा साहब से भी इन्हीं की कद्दो काविश और मेहनत का ये नतीजा है कि आज इस महफिल में आप फैज़ान क़ादिरिया से माला माल हो रहे हैं, और इस नाचीज़ की हैसियत फ़कत तालिब इल्म दीन की है। सरकार बगदाद की बारगाह में हम हाजिर हैं, हम सर से पैर तक खताकार और गुनहगार हैं। ये वही वो जमाना है इसके बारे में अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, जो उम्महात कुतुब हदीस में हदीसें मरवी हुई
एक जमाना आएगा कुर्बे क़यामत का कि लोग सुबह में तो मुसलमान रहेंगे, शाम में काफिर हो जाएंगे, और शाम में मुसलमान सोएंगे, सुबह काफिर होकर उठेंगे। आज ये सारी पेशिन गोइयां पूरी होती हुई आप अपनी आंखों के सामने देख रहे हैं। लोगों की जुबान पे लगाम है, जिसके मन में जो आ रहा है बोल रहा है। मुर्तद हो रहे हैं, कुरान करीम पर एतराज कर रहे हैं, पढ़ा लिखा कुछ भी नहीं, कुछ भी उन्हें तारीख नहीं मालूम। कुरान एक ऐसी मुकद्दस किताब है कि गैर भी इस बात का इकरार करते हैं, यहूद और नसारा भी इकरार करते हैं, उनके मुहक्किकीन इस बात का एतराफ़ करते हैं कि किसी भी मजहब में, और आसमानी मजहब को यहूद और नसारा एक हैं जो आसमानी मजहब का दावा करते हैं, वो भी करते हैं हम भी आसमानी मजहब मानने वाले, लेकिन इस बात के वो भी मुद्दई नहीं है कि ये तौरेत वही है जो हजरत मूसा पे नाजिल हुई थी, ये इंजील वही है जो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पे नाजिल हुई थी। लेकिन कुरान मजीद के बारे में वो भी कहते हैं कि ये कुरान मजीद वही है जो मोहम्मद मुस्तफ़ा पर नाजिल हुई थी, और ये कुरान उसी शक्ल सूरत में महफूज है जो मोहम्मद मुस्तफ़ा ने अपनी उम्मत को दी थी। इसमें कोई भी तहरीफ नहीं। आज उस पर भी एतराज कर रहे हैं, कुरान करीम पे भी एतराज कर रहे हैं। एतराज की कोई गुंजाइश नहीं थी। तारीख है, एस्टेब्लिश हिस्ट्री है कि ये कुरान वही है जो हुजूर ने अपनी उम्मत को दिया है, जो हुजूर ने अपने सहाबी को दिया है। जरूरत इस बात की है कि अपने ईमान की हिफाजत करें। आप ईमान इस वक्त खतरे में, और ईमान ही पे मग़फ़िरत होनी है। हुजूर सरकारे बगदाद की वो जात है आपने बरमला ये ऐलान फरमा दिया है, जो मुझसे मोहब्बत करेगा या जो मेरे सिलसिले में दाखिल होगा रहेगा, अल्लाह उसे ईमान पर खात्मा नसीब फरमाएगा। बड़ी शय है ईमान, बहुत बड़ी दौलत। उम्मत मोहम्मदिया पर एहसान अजीम है सरकार बगदाद। इसलिए एक बार आपके मुरीदों ने पूछा था कि हुजूर आपके मुरीद में कुछ तो नेक लोग हैं और कुछ गुनहगार लोग भी हैं। नेकों का तो मामला समझ में आता है, फी मुरीदी का अलबार वल फाजिर। हुजूर आपके चाहने वालों में, आपके मुरीदीन में नेक लोग भी हैं और बुरे लोग भी। नेक लोगों का तो मामला समझ में आता है, वो बुरे को क्या होगा। जानते हैं सरकार बगदाद ने क्या फरमाया? कुर्बान जाइए। सरकार बगदाद ने फरमाया, अल बारो ली वल फाजिरो अना लहू
जो नेक है वो मेरे हैं और जो बुरे हैं उनके लिए मैं। ये कौन कहेगा? जिसे खुदा ने पावर दिया हो, जिसे खुदा ने पावर दिया हो, जिसे खुदा ने कुदरत दिया हो। सरकार आला हज़रत फरमाते हैं कि सरकार बगदाद वक्त के इमाम मेहंदी हैं। आप गौसियत के दर्जे पर उस वक्त तक फायज हैं जब तक के इमाम मेहंदी का जोर नहीं हुआ है। कौन फरमाएगा? बगदाद के मिंबर से बरमला सरकार बगदाद ने फरमाया, या गुलाम अल विलाया तो है ना, ए बंदे खुदा विलायतें तो यहां है, यानी विलायतें तो मेरी खानकाह में। अल विलाया तो है ना, विलायतें मेरी खानकाह में है। अब आगे फरमाते हैं अल विलाया तो है ना कसयाबि मुताल्लक़तिन अय्हा शीता लबिस्ता फ़ालैकुम बिसलाम। ऐ लोगों, ऐ बंदे खुदा, विलायतें मेरी खानकाह में ऐसे टंगी हैं जैसे तुम अपने घरों में अलगंजी पे कपड़े टांगते हो, जिसका जी चाहे आए पहने और चला जाए। ये कौन कहेगा? जिसे अल्लाह ने कुदरत दी। किसी वली ने ऐसा कहा, किसी वली ने ये जमानत दी, किसी वली ने ये गारंटी दी है? क्यों? आज लोग कुछ से कुछ बातें करते हैं। मैं कहता हूं ये सिलसिले चिश्तिया है। अल्हम्दुलिल्लाह हिंदुस्तान में इस्लाम फैलाने में बुजुर्गान चिश्त का बहुत बड़ा हाथ है। सिलसिले सोहवर्दिया है, सिलसिले नक्शबंदिया है, बहुत सारे सलासिल हैं। लेकिन जब हुजूर सरकार बगदाद ने फरमा दिया कि कदमी हाज़ही अला रक़बत कुल्ले वलील्लाह, मेरा ये कदम हर वली के गर्दन पर है। क्या मतलब हुआ? मेरा ये मर्तबा हर वली के ऊपर है, हर विलायत के ऊपर है। तो आपसे ये दिल औलिया हुआ। अब ये बताओ कि जब सरकारे बगदाद चश्मे विलायत हैं, आपका कदम हर वली की गर्दन पर है, तो अब बताओ कि कौन चिश्ती है जो कादरी नहीं है? क्या कहने? कौन सोहरवर्दी है जो कादरी नहीं है? कौन नक्शबंदी है जो कादरी नहीं है? कौन मुजद्दिदी है जो कादरी नहीं है? तो हर चिश्ती बगैर कादरी के फैज़याब कैसे होगा? जब आपने ऐलान फरमाया तो सरकारे अजमेर ने फरमाया था मेरी गर्दन पे नहीं, मेरे सर पे आपका कदम है। तो अब ये तफरीक के सिलसिले चिश्तिया में रहो तो खूब ढोल बाजा सुनो, वो कहे ये चिश्तिया में है और कादरिया में नहीं है। ऐसा नहीं है। ये कोई सिलसिला का मसला नहीं है, ये मसला शरिया है। उसको सिलसिला का मसला लोगों ने बना दिया।
तहकीक के हर मराहिल से गुजर के ये बात कह रहा हूं। ये सिलसिले का मसला है ही नहीं, मसला शरिया है। उस सरकारे बगदाद की बारगाह में दफ बजाने से भी परहेज किया गया है। इसलिए जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह ने कुतुबियत का जब जोड़ा पहनाया तो वजद के आलम में सरकारे बगदाद ने फरमाया था, सऊशरिबुहा फी कुल्ले दैरि व बिअदिन व उज़हिरु लिलशाक़ दीनी व मज़हबी व अदरिबु फौक़ सतह बिद्दफ़ जलवतन लिकासातिहा फी ज़वायात मुक्तबी। अरे जब रसूलुल्लाह ने मुझे कुतुबियत का जोड़ा पहना दिया है तो सुनो, हर मंदिर, हर मस्जिद, हर गिरजा में इसके रिसालत को रचा और बसा दूंगा। वाह वाह सुभान अल्लाह, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, अपना मजहब हर पर गालिब कर दूंगा। और ये यूं नहीं, अदरिबु फौक़ सतह बिद्दफ़ जलवतन, बाला खाना पर चढ़कर मारिफत का दफ बजा दूंगा। किसी कोने में छुप कर नहीं, जिसका जी चाहे आए और मारिफत का जाम पिए, बहकने न दूंगा। वाह वाह वाह। कौन बोल रहा है? एक जगह इरशाद फरमाया, या गुलाम सल अन्नी मुनकरन नकीरा युखबिराका अन्नी। ए बंदे खुदा, अगर हो सके तो कब्र में मुनकर नकीरों से मेरे बारे में पूछ लेना, वो बता देंगे अब्दुल कादिर किसे कहते हैं। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। कौन कहेगा? उम्मत मोहम्मदिया पर एहसान अजीम है। सरकारे बगदाद ने क्या किया है? सज्जादगी कहते किसे हैं? सज्जादगी इसका नाम नहीं है कि नस्लन बादा नस्लन कुछ रस्म और रिवाज को अदा कर दिया जाए। सज्जादगी नाम है इल्म व अदब का। और खुद सरकारे बगदाद ने फरमाया, मुरीद ने पूछा, हुजूर आपने खिरका अपने पीर से पहना, उन्होंने अपने पीर से पहना, उन्होंने अपने पीर से पहना, आखिर में जाग फरमाया उन्होंने मौला अली से पहना। तो हुजूर ये बताइए कि मौला अली ने किससे पहना? रिसालत माब से। हुजूर ये बताइए रिसालत माब ने खिरका किससे पहना? ये सरकारे बगदाद से लोगों ने पूछा। रिसालत माब ने किससे पहना? अल्लाह से पहना। क्या पहना? सरकारे बगदाद ने फरमाया, हुआ अल इल्म वल अदब। ये तो हम रस्मन पगड़ी बांधते हैं और खिरका पहनाते हैं, असल खिरका इल्म व अदब का है। जो इल्म व अदब को लेकर चला वो सज्जादा। इल्म व अदब, ये सरकारे बगदाद ने फरमाया। सुबह खानकाह में तशरीफ फरमाते थे, इशा बाद उठते थे, करते क्या थे? दरसो तदरीस, कुरान कुरान कुरान। आज हमने कुरान पढ़ना छोड़ दिया। शेख शिहाबुद्दीन सोहरवर्दी के बारे में फरमाया जाता है कि फलसफा का बहुत शौक था। फलसफा की किताब बगल में दबाकर सरकारे बगदाद की बारगाह में आए। जब आकर बैठे, सरकारे बगदाद ने फरमाया, जरा अपनी किताब खोलो। शेख शिहाबुद्दीन सोहरवर्दी ने जब किताब खोला तो सादा कागज नजर आया, कुछ नहीं, सब साफ। सरकारे बगदाद ने फरमाया, फलसफा नहीं, कुरान पढ़ो, कुरान। ये तुम्हें तुम्हारी कब्र में रोशनी देगा, ये तुम्हें तुम्हारी कब्र में शफाअत करेगा। रोज़े महशर ये कुरान तुम्हारी शफाअत करेगा। कुरान पढ़ो, कुरान कुरान पढ़ो। सरकारे बगदाद जब खड़े होते थे, कारी कुरान पढ़ता था और सरकारे बगदाद तफसीर फरमाते थे। ये 10 कहाँ कुछ नहीं। रब्बना वबास फीहिम रसूलम मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिही व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमत व युज़क्कीहिम।
कुरान कहता है ये मेरा महबूब है मदनी, जो तुम्हें कुरान की आयतें पढ़ पढ़ कर सुनाता है, कुरान की आयतें पढ़ पढ़ कर सुनाता है, तुम्हें किताब की तालीम देता है, तुम्हें हिकमत की तालीम देता है और तुम्हें खूब साफ सुथरा करता है। वो हमारे अकाबिरीन ने क्या फरमाया? कुरान पढ़ पढ़ के सुनाया, आयतें पढ़ पढ़ के सुनाया। आज हम कुरान नहीं पढ़ते, कुरान नहीं पढ़ते। कुरान सबके लिए है। कुरान के मुखातब कौन थे? कुरान खुद कहता है वलक़द यस्सरनल कुरान लिज़्ज़िक्र फ़हल मिन मुद्दक्किर, हमने कुरान को बहुत आसान कर दिया है नसीहत हासिल करने के लिए। फ़हल मिन मुद्दक्किर, है कोई जो कुरान से नसीहत हासिल करे? ऐसा नहीं है कि कुरान समझ में ना आए, अरे कुरान से अहकाम को निकालना ये मुज्तहिदीन का काम है। कुरान से नसीहत हासिल करना तो हर आम का काम है। वाज़े बयान है कुरान। कुरान की तबलीग की है सरकार बगदाद ने, कुरान की तबलीग की है ख्वाजा गरीब नवाज ने, कुरान की तबलीग की है महबूब इलाही ने, कुरान की तबलीग की है साबिर पिया ने, कुरान की तबलीग की है हुजूर मखदूम सिमना ने, कुरान की तबलीग की है आला हज़रत। कुरान ही पढ़ पढ़ के सुनाया। ये कुरान ही तुम्हें अंधेरों से रोशनियों की तरफ निकालेगा। ये कुरान ही तुम्हें नाकामयाबियों से कामयाबी की तरफ निकालेगा। ये कुरान ही तुम्हें गुमराही से हिदायत की तरफ निकालेगा। ये कुरान ही तुम्हें खतरों से नजात की तरफ निकालेगा। ये कुरान ही गुनाह से मगफिरत और बख्शिश की तरफ निकालेगा। कुरान पढ़ो, सरकार बगदाद ने फरमाया फलसफा नहीं है, कुरान पढ़ो, कुरान। हम उसके गुलाम। और मैं एक और बात बता दूं, शायद आपने सुना होगा, अल्लाह जब किसी को विलायत में शोहरत देना चाहता है तो न्यू शोहरत देता है। अलाइलुल जवाहिर में एक जगह लिखा हुआ है कि सरकार बगदाद वस्त के आलम में बहरे मोहित के साहिल पर चले जाते थे और जाकर चादर लपेट के सो जाते थे, लेट जाते थे। एक बार का वाकया है कि बहरे मोहित के साहिल पर सरकार बगदाद चादर में लिपटे लेटे हुए थे। हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम का गुजर हुआ, आपने एड़ लगाया तो चादर के अंदर से आवाज आती है मन मन अंधा। हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम ने फरमाया अना नकीबुल औलिया, मैं वलियों का सुपरवाइजर हूं, मैं वलियों का नकीब हूं, मैं वलियों का नकीब हूं। जानते हैं चादर के अंदर से क्या आवाज आई है? अलाइलुल जवाहिर में लिखा हुआ है कि चादर मुंह नहीं खोला सरकार बगदाद, चादर के अंदर से आवाज आई इज़हब वश्तगिल लिनफ्सिक, जाइए अपनी ड्यूटी बजा लाइए, जाइए अपना काम कीजिए। बहुत बड़ी बात थी। सैयदना खिज़र अलैहिस्सलाम बारगाहे रब्बुल इज़्ज़त में सजदारेज़ हुए और फरमाया या अल्लाह, ये कौन है? ये कौन हस्ती है? इतनी जसारत कि मैं उठाता हूं वो बगैर चादर खोले अंदर से आवाज आती है मननता। जब मैं कहता हूं मैं नकीबे औलिया हूं तो चादर के अंदर से आवाज आती है मनाना, आपको मालूम नहीं मैं कौन हूं? इज़हब वश्तगिल लिनफ्सिक, जाइए अपना काम कीजिए। मौला ये कौन हस्ती है? गैब से आवाज आई या खिज़र अंता नकीबो मन युहिब्बुना वहाज़ा मन नुहिब्बुहु। ए खिज़र, तुम उन वलियों के सुपरवाइजर हो जो मुझसे मोहब्बत करने का दावा
वाह 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 सुभान अल्लाह। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, फैज़ाने हुजूर गौसे आज़म, नबी रहे सरकार गौसे आज़म, नबी रहे सरकार आला हज़रत। वो उन वलियों कि तुम नकीब हो जो मुझसे मोहब्बत करते हैं। ये अब्दुल कादिर मेरे महबूब का लख्ते जिगर है, तेरी सरकार में लाता है रज़ा उसको शफी जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। वाह 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 सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नबी रहे सरकारे गौसे आज़म जिंदाबाद, नबी रहे सरकारे आला हज़रत जिंदाबाद। अल्लाह अल्लाह, क्या शान है मेरे सरकारे बगदाद। विलायत की जब शोहरत होने लगी तो किसी बुजुर्ग ने बहुत शोहरत सुनी आपके सखावत की। सखी भी तो बहुत थे सरकारे बगदाद। अल्हम्दुलिल्लाह मैं 3 बार सरकारे बगदाद गया, फिर तो कोरोना चालू हो गया। वहाँ तो 24 घंटा लंगर चलता रहता है, खाना ऐसा जैसे आप शादी में खिलाते हैं। रोज 100-200 बकरे ज़बह होते वहाँ। और सरकार बगदाद के लंगर खाना पे एक बोर्ड लगा हुआ है जिस पे लिखा हुआ है तूबा लिमन अतआमा जायन, ज़े नसीब जो भूखे को खाना खिला दे। और उसके नीचे कुरान करीम की एक आयत लिखी हुई है ला नुरीदु मिनकुम जज़ाअन वला शुकुरा। क्या मतलब? ये अब्दुल कादिर का लंगर खाना है। यहां आओ, खाओ और जाओ। न शुक्रिया अदा करने की जरूरत है, न कोई बदला देने की जरूरत है। ये वो लंगर खाना के बोर्ड पे वहां लिखा हुआ। तो शोहरत सुनी लोगों ने। एक बुजुर्ग आपकी बारगाह में हाजिर हुए। वो सरकारे बगदाद का आलम तो ये था कि लोग महफिल में आए, उनका बातिन यहां मुनकशफ हो गया। यह आपकी बारगाह का आलम था। जैसे एक बहुत बड़े अरबी जानने वाले नहवी हाजिर हुए। वो सरकारे बगदाद तो अरबी में तकरीर फरमाते थे। तो वो उन्होंने दिल में कहा कि सरकारे बगदाद तो कोई इतना फसी अरबी तो बोलते नहीं है। जब उन्होंने सुना तो वो तो नहवी थे ना, तो उनके दिल में ये ख्याल आया कि वो तो आम अरबी बोलते हैं, अब्दुल कादिर, शेख अब्दुल कादिर। और आज मैंने वक्त को ज़ाय कर दिया। मगर दर्स में होता तो कितने नहवी मसाइल का इस्तेखराज कर लेता। ये अभी दिल में ख्याल आया था, दिल में ख्याल आया था। और सरकारे बगदाद पे हालत मुनकशफ हो गई। तकरीर के दौरान सरकारे बगदाद ने फरमाया या इब्न नज्जाह, उस नबी की कुन्नियत इब्न नज्जाह थी। फरमाया या इब्न नज्जाह, ये 9 का 10 नहीं, जिक्र खुदा की महफिल है। अगर तुम्हें 9 पढ़ना है तो आओ मेरे दर्स में असहिबना नुसव्विरो का सिबवे, मेरी सोहबत इख्तियार करो, 9 का इमाम बना दूंगा। इतना कहना था कि वो नबी 20 साल सरकारे बगदाद की सोहबत में रहे और फरमाया कि इस सोहबत में जो मैंने पाया इससे पहले कभी नहीं पाया। ये आलम था। तो बुजुर्ग पहुंचे तो सरकारे बगदाद पे मुनकशफ बैठाया। बहुत नरम दिल भी तो सरकारे बगदाद थे, बड़ी साहिब जमाल थे मेरे सरकारे बगदाद। बहुत शफीक थे, मुरीदों से बहुत प्यार करते थे। दस्तरखान पे पूछते थे फलां आया कि नहीं, फलां आया कि नहीं।
रात में खादिम को सरकार बगदाद फरमा देते थे, दस्तरखान में खाना लेकर, थाली में खाना लेकर कहते थे घूम जाओ खानकाह में, आवाज लगा दो कोई भूखा तो नहीं सो रहा है। ये सरकार बगदाद की सखावत थी। अपने एक दो रोटी खाते थे। फरमाया तशरीफ रख। सरकार बगदाद ने अपने मुरीद को फरमाया कि बगदाद की गलियों में चले जाओ और 70 पापी फाजिर को बुला कर ले आओ, गुनाहगार को बुला कर, फाजिरों को बुला कर ले आओ। 140। किसी जमाने में भी फाजिर की कमी नहीं है, किसी जमाने में भी बुरों की कमी नहीं होती है, कमी तो नेकों की होती है। ले आए, कहा हुजूर ले आए, कहा ले आए, कहा 70 को मेरे दाएं जानिब खड़ा कर दो, 70 को मेरे बाएं जानिब खड़ा कर दो। लाइन लगा दिया। सरकार बगदाद ने अपनी निगाह विलायत को झुका लिया और जब सफ लग गई, लाइन लग गई, तो सरकार बगदाद ने पूछा सफ लग गई? कहा हाँ सरकार लग गई। तारीख कहती है सरकार बगदाद ने जब अपनी निगाह विलायत को उठाकर दाएं जानिब देखा तो 70 के 70 वली हो चुके थे, और जब बाएं जानिब देखा तो 70 के 70 वली हो चुके थे। आपकी बारगाह में यूं ही हुआ है, वल्लज़ीना जाहदू फीना लनहदियन्नहुम सबुलना, जो मेरी राह में चल पड़ा हम उस पर चश्मों को खोल देते हैं। लनहदियन्नहुम सबुलना, हम उस पे चश्मों को खोल देते हैं। तो उस पे हम शरीयत के चश्मा को खोल देते हैं, हम तरीक़त के चश्मा को खोल देते हैं, हम मारिफत के चश्मा को खोल देते हैं, हम हकीकत के चश्मे को खोल देते हैं। तो मेरा सरकार बगदाद वो है कि जिस ज़ात पर अल्लाह ने शरीयत के चश्मे को खोल दिया, जिस ज़ात पर अल्लाह ने तरीक़त के चश्मे को खोल दिया है, जिस ज़ात पर अल्लाह ने मारिफत के चश्मे को खोल दिया है, जिस ज़ात पर अल्लाह ने हकीकत के चश्मे को खोल दिया है। इसीलिए वक्त के अकाबिरीन औलिया फरमाते हैं अब्दुल कादिर उस हस्ती का नाम है कि जब मिंबरे तकरीर पर अब्दुल कादिर खड़े होते हैं तो एक आंख में बहरे शरीयत लगते हैं और एक आंख में बहरे हकीकत लगते हैं। जी चाहता है तो शरीयत की मोतियां बिखेर देते हैं, जी चाहता है तो हकीकत की मोतियां बिखेर देते हैं। लनहदियन्नहुम सुबुलना, अल्लाह फरमाता है जो मेरी जात में गुम हो गया तो हम उस पे अनेक चश्मे खोल देते हैं। तो अल्लाह ने मेरे सरकार बगदाद पर शरीयत का चश्मा खोल दिया, तरीक़त का चश्मा खोल दिया, मारिफत का चश्मा खोल दिया, हकीकत का चश्मा खोल दिया, शराफत का चश्मा खोल दिया, करामत का चश्मा खोल दिया, रिफत का चश्मा खोल दिया, अजमत का चश्मा खोल दिया, जाहो जलाल का चश्मा खोल दिया, जमाल का चश्मा खोल दिया। तो अब जैसे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की बारगाह में चिल्ला करने की जरूरत नहीं है, इसी तरह सरकार बगदाद की बारगाह में चिल्ला करने की जरूरत नहीं है। चोर आता है अब्दाल और वली बनकर आता है। क्यों? लनहदियन्नहुम सुबुलना, हमने अनेक चश्मों को खोल दिया है। अब मेरा सरकार बगदाद महबूब सुभानी निगाह उठाता है तो सेकंडों में इनकलाब आ जाता है। वली हो गए, वली हो गए। इसीलिए सरकार आला हज़रत ने फरमाया तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। ये लाडला बेटा सरकार आला हज़रत ने कहा, ये क़लाइदुल जवाहिर में लिखा हुआ है। एक ख्वाब में बशारत दी गई है सरकार बगदाद को। आका ने फरमाया ये मेरा लाडला बेटा है, हाजा वलदुना हक्का। ये इबारत है क़लाइदुल जवाहिर। ये बशारत दी गई ख्वाब में कि सरकार बगदाद के लिए अल्लाह के रसूल ने फरमाया है ये मेरा हकीकी बेटा है। हकीकी बेटा, उसी की तर्जमानी की है आला हज़रत कुद्दसा सिर्रहू ने, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा, और लाडला बेटा तेरा। बहुत करम फरमाया सरकार बगदाद ने। एक किताब मजलिस 11वीं है, उसमें एक वाक़या लिखा हुआ है कि
एक बुजुर्ग इम्तिहान लेने के लिए आपकी बारगाह में जब आए तो देखा कि सरकार बगदाद के अस्तबल खाने में बड़ी अच्छी अच्छी नस्ल के घोड़े बंधे हुए हैं और सोने की जंजीरें हैं, चांदी की कीलें लगी हुई। तो उनके दिल में यह ख्याल आया कि मैं तो सुना था कि शेख अब्दुल कादिर बहुत बड़े वली हैं और ये उनके अस्तबल खाने का आलम है, ये आसाइश का आलम है उनके अस्तबल खाने के। तो अल्लाह की इबादत में वो क्या लज्जत महसूस करते हैं? वो तो दुनियावी आराइश से उनका अस्तबल खाने का ही आलम है। चांदी की किलो में और सोने की जंजीर में और इतना आला आला नस्ल के घोड़े बंधे हुए। वापस हो गए, कहा जाना मुनासिब नहीं है। बगदाद की एक मस्जिद में तशरीफ ले गए, नमाज के बाद तड़पने लगे, नमाज के बाद तड़पने लगे। इमाम साहब ने एक हकीम को बुलाया, हकीम साहब आए, उन्होंने कहा कि इन्हें घोड़े के खून से नहाया जाए और घोड़े के कलेजी का कबाब खिलाया जाए तो ये ठीक हो जाए। और हकीम साहब ने कहा कि घोड़ा बहुत आला नस्ल का होना चाहिए। जब तलाश हुई तो पता चला कि ये तो शेख अब्दुल कादिर जिलानी के अस्तबल खाने में है, ये आला नस्ल के घोड़े तो आपके अस्तबल खाने में। उन्हें सरकार बगदाद की बारगाह में लाया गया। सरकार बगदाद से कहा गया, हुजूर तबीब ने यह तजवीज़ की है। कहा कोई बात नहीं, तबीब को भेज दो मेरे अस्तबल खाने में, यही नस्ल, इसी नस्ल के घोड़े चाहिए। तबीब गए, कहा कहा जितनी जरूरत है ले लो, इलाज हो जाए, शिफा हो जाए। अब रोज एक घोड़ा ज़बह किया जाता, खून को मला जाता, कलेजी का कबाब खिलाया जाता। उनके इलाज में सारे घोड़े सर्फ हो गए और इधर शिफा हो गई। सरकारे बगदाद ने तबीब को बुलाया और फरमाया सारे घोड़े तो इनके इलाज में सर्फ हो गए, खर्चे हो गए। अब्दुल कादिर की बारगाह से कोई महरूम नहीं जाता। आप तबीब हैं, आपकी भी तो कुछ फीस चाहिए, आपको भी तो कुछ चाहिए। सरकार बगदाद ने फरमाया घोड़े सब खत्म हुए, अब वो जो जंजीरें और जो कीले हैं सोने और चांदी के, वो आपके लिए, आप ले जाइए उसको। और सरकार बगदाद ने फरमाया कि ये कोई बीमारी नहीं, ये तुम्हारे ख्यालाते फासिदा का असर था। जो तुमने मेरे बारे में सोचा था, वो अस्तबल, वो सोने और चांदी की जंजीरें और वो आला नस्ल के घोड़े अब्दुल कादिर के नहीं, तुम्हारे लिए, हमारे लिए नहीं, वो तुम्हारे लिए थे। मैंने वो सर्फ कर दिया। वो जात है सरकार बगदाद की। आज उस महफिल पाक में हम लोग हाजिर हुए हैं। अल्लाह सरकार बगदाद के फैजान से हमें माला माल फरमाए। और ये सरकार बगदाद की इनायत है कि हिंदुस्तान में जो ख़ानदान फना फिल कादिरियत है, आला हज़रत का माना है फना फिल कादिरियत, के एक फर्जंद अर्जुमन आपके सामने जलवागर है। और इस फकीर अल्लाह ताला ने इकट्ठा फरमा दिया। उस घराने का ताल्लुक तो सैयदों से मिटने वाला है नहीं, तो कोई भी जितना चाहे ताल्लुक मिटने वाला नहीं है। इरातुन नसब लिफाज़िल आला हज़रत की एक किताब है नसब पर, इरातुल नसब उसका नाम है। आपने उसमें लिखा है इरातुल अदब लिफाज़िल नसब। अल्लाह अल्लाह, आपने उसमें लिखा है, वाक़या तो बयान किया है। हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम का जो एक लड़के को आपने कत्ल फरमा दिया था और जो दीवार सीधी कर दी थी, तफसील में नहीं जाना है। आप फरमाते हैं कि वो लड़का जिसके लिए दीवार को सीधी फरमा दिया था हज़रत सैयदना खिज़र अलैहिस्सलाम ने,
उस लड़के के कई पुश्त ऊपर आबाओ अजदाद में कोई नेक और सालेह था, उसके आबाओ अजदाद के नेकी का यह बदला अल्लाह ने हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम से दिलवाया। अब नीचे लिखते हैं कि कई पुश्त ऊपर बाप दादे की नेकी कई पुश्त नीचे औलाद को मिल रही है। मुस्तफा जाने रहमत से बड़ा नेकोकार दुनिया में कौन आया है? फरमाते हैं तो फिर मेरे आका की नस्ब क्यों ना आपके नस्ब वालों को काम आएगी। क्या दलील ला रहे हैं? कहां से दलील ला रहे हैं? कई पुश्त ऊपर का जब ये आलम है तो अल्लाह ने सारी कायनात में कामिल, मुकम्मल, अकमल और महबूब तरीन कौन बंदा पैदा किया है मेरे आका के सिवा? आप इमामुल अंबिया, आप सैयदुल अंबिया, आप अफजलुल अंबिया, आप नेकों के सरदार। मेरे आका से बड़ा कौन नेकोकार पैदा हुआ है? तो आप की नस्ब क्यों ना काम आएगी आपके नस्ब वालों की? ये कौन बोल रहा है? ये मोहब्बत बोल रही है, ये इश्क़ रिसालत बोल रही है। किसका इतना बड़ा जिगरा है जो फतावा रज़विया में ये लिख दे कि किसी भी जगह, किसी भी मकाम पर जो सैयद से आगे होना चाहे वो हालिक को गुमराह है। हालिक का क्या माना? यानी उसकी आखिरत तबाह है, गुमराह है। ये कौन बोल रहा है? ये इश्क बोल रहा है, ये मोहब्बत बोल रही है। वो हालिक को गुमराह है। कौन है हिफाजत करने वाला? वो फना फिल कादरियत। इसलिए मैंने शुरू में कहा कि किसी भी जलसे को आपके नाम से मंसूब कर देने का मतलब ये है कि वो जलसा कादरी है, और कादरी का सीधा सा मतलब ये है कि वो जलसा मोहम्मदी है, और जब वो जलसा मोहम्मदी है तो फिर वो जलसा लिल्लाही भी है, वो खुदा वाली महफिल भी है। तो मुसलमान को और किससे मतलब है? मुसलमान को इसी से मतलब है। दिल पे दिलदार की हर वक्त नजर रहती है, उनकी सरकार में कुछ भी नहीं नीयत के सिवा, नाम ही नाम है जो कुछ है हकीकत के सिवा, रास्ता कोई नहीं उनकी शरीयत के सिवा। और हाय नाफहमिए गुस्ताख के समझा ना उन्हें, उनकी ताज़ीम को कहता नहीं बिदत के सिवा। और फ़र्ज़ व वाजिब के मरातिब का यहाँ होश कहाँ, मज़हब इश्क में बोली नहीं सुन्नत के सिवा। और सच तो यही है और सब कुछ यही है कि कुछ भी न रहे तलबा तालिबो मतलूब में वहदत के सिवा। और पास सजदे भी थे, रोज़े भी, ज़कातो हज भी। पास सजदे भी थे, रोज़े भी, ज़कातो हज भी। हश्र में कोई काम ना आया उनकी रहमत के सिवा। आज हम खुश नसीब हैं कि सरकारे बगदाद की गुलामी अल्लाह ताला ने हमें नसीब फरमाई। और सरकारे बगदाद से कादरिया से वाबस्ता होना किताबो सुन्नत से वाबस्ता होने की दलील है, कुरान और सुन्नत रसूल से वाबस्ता होने की दलील है। इसलिए कि सरकार बगदाद ने फरमा दिया है, मेरी तरीक़त की बुनियाद किताब सुन्नत पर है, किताब सुन्नत पर है। और हम सिर्फ किताब सुन्नत की बात करते हैं, कुरान मजीद और सुन्नत की बात करते हैं। यही हमारा सिलसिला है, यही हमारा सरमाया है, और यही हमारी ज़रिए नजात है, ज़रिए बख्शिश है। हम इसी को ज़रिए बख्शिश समझते हैं। हम किताब कुरान मजीद और सुन्नत की बात करते हैं, उसके बाद फिर उसकी फ़रा इजमा और क़यास मुस्तहिद की बात करते हैं। लोग कहते हैं कि ये सुन्नी खाली वाक़यात बयान करते हैं और खाली करामात बयान करते हैं, उसके बाद अपनी आवाम को ये कुछ भी नहीं देते। इस
खाम ख्याली से बाहर निकल जाइए। हम सिर्फ किताब और सुन्नत देते हैं, हम सिर्फ किताब और सुन्नत देते हैं। सरकार बगदाद शरीयत पर आमिल, शरीयत पर शरीयत ही को फैलाया है सरकार बगदाद ने। जिंदगी भर कुरान और सुन्नत ही की दावत आपने दी है और गुनहगारों को सीने से लगाया है। बताइए कि बड़े बड़े औलियाए किराम, उस वक्त के बड़े बड़े शेख किलवी हैं, अली बिन हैती हैं, ये सब वक्त के कुतुब हैं। जब सरकार बगदाद की बारगाह में आते थे तो फरमाते थे, या शेख अल अमान मौलाना, हुजूर मेरे लिए अमान तो है ना। क्या मतलब? यानी आपकी महफिल में हम लोगों के अंदर बैठने की ताब नहीं है। पता नहीं किस वक्त खुदा के तजल्ली का ज़ुहूर हो और हम जल जाए। वो बड़े बड़े कुतुब सरकार बगदाद की बारगाह में आते थे तो कहते थे पहले अमान दीजिए। तो सरकार बगदाद फरमाए थे, नाम अल अमान हो लकुम। हाँ हाँ बैठो बैठो, अमान है, बैठो बैठो, अमान है। इतनी नरमी थी। सरकार बगदाद के एक छोटे साहिबजादे, जो लोग गए होंगे वो जानते होंगे, ये सरकार बगदाद के मरकद अनवर है, उसके सामने आपके सबसे छोटे साहिबजादे सैयदना शेख अब्दुल जब्बार जिलानी का मरकद अनवर है। तो उसमें एक ताक में एक सांप रखा हुआ है। तो एक हजरत ने हमको जाकर के दिखाया और वो उसमें हमेशा दरवाजे में ताला लगा रहता है और दरवाज़ा शीशा उसमें लगा। शीशे से उन्होंने हमको दिखाया वो, तो ताक में देखा कि एक सांप रखा हुआ है। उन्होंने उनसे हमने पूछा, महाजा ये क्या है? ये बात समझ में नहीं आया। वो उन्होंने बताया, वो अपनी ज़ुबान में उन्होंने बताया, जिसका खुलासा ये है, उन्होंने कहा कि बात ये है कि सैयदना शेख अब्दुल जब्बार जो हैं वो एक बार एक रास्ते से जा रहे थे, तो ये सांप जिसको हम लोग कोबरा कहते हैं, उनको देख करके, वो कोबरे की आदत है, इंसान की आहट को सुनता है तो वो ऐसे खड़ा हो जाता है। तो उन्होंने कहा कि रास्ते जा रहे थे और जब उसने आहट सुनी तो वो शेख अब्दुल जब्बार को देख करके ऐसे खड़ा हो गया। उस वक्त सैयदना शेख अब्दुल जब्बार, ये सैयदना सरकार बगदाद के छोटे साहिबजादे हैं, उन्होंने फरमाया, या अल्लाह मुझे देख कर ये खड़ा हो गया। मैंने तो आज तक जिंदगी में किसी को अजियत ही नहीं पहुंचाई। मैं तो लोगों से शफकत से पेश आता हूँ, आज तक मैंने किसी को अजियत नहीं पहुंचाई है। वो मुझे देखकर ये क्यों खड़ा हो गया? ये इतना कहना था कि तड़प कर मर गया वो सांप। तो सैयदना अब्दुल जब्बार ने फरमा दिया कि जब मेरा इंतकाल हो तो मेरे जहां कब्र हो वहां इस सांप को रख देना, मैदान महशर में इसे लेकर उठूंगा। और खुदा की बारगाह में उस दिन कहूंगा, मौला बता मैंने तो किसी को अजियत नहीं पहुंचाई, ये मुझे देख के गुस्से में क्यों खड़ा हो गया? उन्होंने कहा उस वसीयत के मुताबिक ये सांप एक ताक में आज तक रखा हुआ है। तो एक ताक है, उसमें शीशा लगा हुआ है और उसमें ये सांप आज भी रखा हुआ है। और उसका वाकया ये, कहने का मेरा मतलब ये है कि सरकार बगदाद और आपकी आल और औलाद यानी इतनी शराफत कि किसी को अजियत देना तो दरकिनार, किसी को अजियत पहुंचा ही नहीं। और आज भी आपके वहां जितनी औलाद हैं आप उनसे मिल लीजिए, इस कदर नरम है, इस कदर शफीक हैं लोग कि आपको मिलने के बाद अंदाजा होगा। यानी आप पहले हैबत खाएंगे, हम हिंदुस्तानी हैं, सरकार बगदाद की औलाद हैं, वो मिलने में कुछ आपको हैबत लगेगी।
लेकिन जब जाके आप मिलेंगे तो कुछ और पाएंगे। यानी इस कदर नरमी से पेश आएंगे लोग, चाहे हसीनुद्दीन जिलानी आप मुतवल्ली हैं और सज्जादगान वो अलग उनका कबीला है, ये मुतवल्लियान में से हैं और सज्जादगान, तो चाहे मुतवल्लियान में से किसी से मिल लीजिए आप, चाहे सज्जादगान में से किसी से मिल लीजिए। मिलने से पहले बहुत हैबत, यानी आपके दिल में तो होगा ना कि हम हिंदुस्तान से आए हैं, मेरी क्या हैसियत है, और ये लोग तो बड़े सरकार लोग हैं, कैसे मिलें, थोड़ा देख करके हैबत सी महसूस हो। लेकिन जब मिलेंगे आप तो सारी हैबत सेकंडों में आपकी ख़त्म हो जाएगी उनकी नरमी को देख करके। ऐसा मिलेंगे और ऐसा बैठाएंगे और ऐसा आला अखलाक पेश करेंगे। खजूरें रखे रहते हैं, वो खजूर आपको खिलाएंगे, पानी पिलाएंगे, फरमाना सारी हैबत ख़त्म हो जाएगी कि आपको ताज्जुब होगा कि अल्लाह हम तो कुछ सोचा था और या तो देख रहे हैं कुछ, क्या मतलब। तो अब इससे आप पता लगा लीजिए। इसीलिए सरकार बगदाद ने फरमाया था हर उम्मत अपने नबी के नक्शे कदम पर होती है, हर उम्मत अपने नबी के नक्शे कदम पर, हर नबी का वली अपने नबी के नक्शे कदम पर होता है और मैं अपने जद के नक्शे कदम पर। क्या फसाहत है इसमें, क्या बलागत है। लफ्ज क्यों बदल रहे हैं सरकार बगदाद और सरकार बगदाद, मेरे आका भी तो नबी है। तो फतमे है कि हर वली अपने नबी के नक्शे कदम पर होता है। कुल्लो वलीन अला कदम नबी वाना अला कदम जद्दी, और मैं अपने जद के नक्शे कदम पर हूं। क्या मतलब हुआ, बहुत बड़ी हिकमत है। और क्या फरमा रहे हैं सरकार बगदाद, हर वली अपने नबी के नक्शे कदम पर होता है, होता तो है उम्मत। उम्मत को अपने नबी के नक्शे कदम पर चलने के लिए कसब करना पड़ेगा, कोशिश करनी पड़ेगी, अपने नबी की सुन्नत को इख्तियार करनी पड़ेगी। मैं अपने जद के नक्शे कदम पर हूं। और औलाद तो अपने माँ बाप के मुशाबे होता है ना। वो फसाहत ये है कि मुझे कसब करने की जरूरत नहीं है, औलाद अपने माँ बाप की सूरत में न सही सीरत में तो मुशाबे ही होता है, सीरत में भी तो मुशाबे ही होता है। तो मुझे इतना कष्ट करने की जरूरत नहीं है, मैं तो मुहम्मद रसूलुल्लाह का बेटा हूँ। अना अला कदम जद्दी, मैं अपने जद के नक्शे कदम पर हूँ। मतलब ये है कि मुझे कसब करने की जरूरत नहीं है, मैं तो बेटा हूँ। तो बेटा तो माँ बाप के मुशाबे होता है ना। तो माँ बाप खातून जन्नत है, तो तहारत की कसम खाई जा सकती है। वो तहारत मर्द के बराबर नहीं हो सकता खातून जन्नत, खातून। और उधर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक वो तहारत, ये बलागत है। आका सरकार बगदाद फरमा रहे हैं मैं अपने जद के नक्शे कदम पर हूँ, तो मुझे इतना कसब करने की ज़रूरत नहीं है। एक इरशाद मेरी नज़रों से गुजरा है, किताब का नाम याद नहीं है, कि सैयदना हज़रत उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि कुरैशी पैदाइशी आलिम होता है। जो कुरैशी होता है वो पैदाइशी आलिम होता है, यानी एक गैर कुरैशी जितना पढ़ लिखने के बाद आलिम होगा, एक कुरैशी उतना इल्म पैदाइशी पेट से लेकर के आता है। ये सरकार सैयदना उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया। और मैं इन इरशादात की रोशनी में सरकार बगदाद के इरशाद का ये मतलब समझता हूँ कि आखिर इसमें क्या फसाद के हर वली अपने नबी के नक्शे कदम पर होता है, और जब अपनी बारी आती है तो फरमाते हैं कि मैं अपने जद के नक्शे कदम पर हूँ। क्या फ़र्क, अल्फाज को बदल दिया। जब अल्फाज को बदल दिया तो फिर माना भी कुछ और होगा। क्या माना है, आप भी तो उम्मत ही है, सरकार बगदाद भी तो अपने मेरे आका की उम्मत ही में से है। तो ये क्यों ये? तो मैं मिशकात शरीफ की हदीस में भी है, अल्लाह के रसूल की एक हदीस है कि बेटा जो औलाद जो होते हैं वो अपने माँ बाप के मुशाबे होती है। तो इन अक़वाल की रोशनी में मैं ये समझता हूँ कि सरकार सैयदना सरकार बगदाद ये फरमाना चाहते हैं कि मुझे इतनी, इसीलिए इसके आगे इरशाद फरमाया है
इसी इबारत के आगे इरशाद फरमाया है कि मैं अपने जद के नक्श कदम पर हूं, और फिर उसके आगे इरशाद फरमाया है कि अल्लाह के रसूल ने कोई ऐसा कदम नहीं है जिस कदम के पीछे मैं न चल, सिवाय कदम नबूवत, सिवाय। इसीलिए किसी ने कहा ना कि पूछते क्या हो शहे जिला की फजीलत आसी, आसी पिया ने फरमाया हर फजीलत के वो जामे है नबूवत के सब। सरकार आला ने फरमाया उलूहियत ही अहमद ने ना पाई, सुभान अल्लाह, उलूहियत ही अहमद ने ना पाई, नबूवत ही से तो आतिल है या सुभान अल्लाह। सरकार आला नबूवत के सिवा, सरकार बगदाद ने खुद फरमाया है नबूवत के सिवा हम, यानी नबूवत के सिवा सरकार बगदाद रसूलुल्लाह के हर सिफत के मजहर अतम, नबूवत को छोड़। इसके आगे फरमाया है वो मुजाहिदा आपने किया है सरकार बगदाद ने 470 या 471 हिजरी में आप फारस शहर जिला में पैदा हुए, और 488 हिजरी में आप बगदाद शरीफ तशरीफ लाए, और 488 हिजरी से 497 हिजरी तक आपने उलूम ज़ाहिरी हासिल फरमाया, और 497 हिजरी से 521 हिजरी तक खुदा की याद में बगदाद के सहराओं में चलते रहे, इस तरह कि जब शहर बगदाद में सरकार बगदाद तशरीफ लाते थे तो बगदाद के लोग कहते थे अब्दुल कादिर मजनून, अब्दुल कादिर पागल है। और 521 हिजरी में सरकार बगदाद ने बगदाद की ईदगाह में पहला खिताब फरमाया। 528 हिजरी में मसनदे तदरीस पर जलवा अफरोज हुए, और 561 हिजरी में 90 साल की उम्र में आपने विसाल फरमाया। एक जमाना था जिसमें अहले बगदाद ने सरकार बगदाद को मजनू का लक़ब दिया, और एक वो जमाना था कि जिसने सरकार बगदाद को मजनू का लक़ब दिया। एक जमाना अल्लाह ने लाया कि वही लोग सरकार बगदाद के चौखट पर जबी साई करते हुए नजर। और सरकार बगदाद अल्लाह ताला हमें सरकार बगदाद के फैज़ान से माला माल फरमाए। आमीन आमीन। सरकार बगदाद की मोहब्बत हमारे दिलों में जागुज़ी फरमाए। सरकार बगदाद के नक्श कदम पर चलने की तौफीक मरहमत फरमाए, और सरकार बगदाद से वाबस्ता होने की तौफीक मरहमत फरमाए। जी कि सरकार बगदाद अपनी खानका में तशरीफ़ फरमा थे। एक शख्स ने आके कहा हुजूर बगदाद के कब्रिस्तान की एक कब्र से रोक चीख पुकार की आवाज़ आती है। सरकार बगदाद ने थोड़ा सा तवक्कुफ फरमाया और फिर पूछा कि ये बताओ कि क्या वो शख्स कभी मेरे पीछे उसने नमाज पढ़ी है? वो लोगों ने कहा ला हुजूर मालूम है। फिर सरकार बगदाद ने फरमाया कि ऐसा ये बताओ कि क्या कभी मेरी महफिल तदरीस में वो शख्स आया है, तुम लोगों ने देखा है? कहा हुजूर ये भी नहीं हम लोग बता सकते। सरकार बगदाद ने फरमाया अच्छा ये बताओ कि कभी मेरी खानकाह में वो आया है? लोगों ने कहा हुजूर ये भी नहीं मालूम। कहा अच्छा ये बताओ कि कभी मेरी खानकाह के दरवाजे से गुजरा है वो? लोगों ने कहा हुजूर ये भी नहीं मालूम। तो सरकार बगदाद ने फरमाया अल मुफरित औला बिल खसारा, अगर ऐसा नहीं है तो फिर ये हद से तजावुज़ है, और हद से तजावुज़ करने वाला तो घाटे ही में रहेगा। और फिर अपनी नजरों को झुकाया और फरमाया ऐ लोगों, अल्लाह की तरफ से मुझे ये खबर दी गई है कि न तो उसने मेरे पीछे कभी नमाज पढ़ी, न तो कभी मेरी खानकाह में वो आया, न तो कभी वो मेरी महफिल तदरीस में आया, न कभी मेरी खानकाह से गुजरा। लेकिन मुझे ये खबर दी गई है कि जब मेरा नाम उसके सामने लिया जाता तो मोहब्बत से मचल जाता था। और मैंने अल्लाह से दुआ की ए अल्लाह, जो मेरी मोहब्बत मेरा नाम सुनकर मेरी मोहब्बत में मचल जाए
तू उसे कब्र में अजाब में तड़पा रहा है, मौला उसे बख्श दे। अल्लाह की तरफ से मुझे ये खबर दी गई है कि अल्लाह ने उसे मेरी दुआ के सदके बख्श दिया। दूसरे दिन लोग आए, कहा हुजूर बन, हुजूर बन। यानी अल्लाह की बारगाह में मेरे सरकार बगदाद की महबूबियत का ये आलम है, महबूबियत का ये महबूबियत का आलम है कि अल्लाह से देखिए इल्तिजा का क्या अंदाज है। सरकार बगदाद ने मैंने अल्लाह से ये दुआ की है, मौला जिसके सामने मेरा नाम लिया जाओ, मेरी मोहब्बत से सरसा मेरी मोहब्बत में मचल जाए, तो उसे कब्र में मचलवा रहा, तो उसे कब्र में मौला तकलीफ दे रहा है। अल्लाह वो अपनी रहमत बेपनाह से उसे माफ़ फरमा दे, उसे बख्श दे। तो अल्लाह ताला ने उसे बख्श दिया है। ये महबूबियत का आलम है, क्यों न हो। सरकार बगदाद ने अपनी ज़ात को अल्लाह की याद में फना कर दिया। कौन ऐसा तकवा है जो मजबूती से दांत से नहीं सरकार बगदाद ने थामा हो। इसलिए अल्लाह, मैंने कुरान करीम की तिलावत की, वल्लज़ीना जाहदू फीना लनहदियन्नहुम सुबुलना, जो मेरी ज़ात में फना हो गया, जिसने मेरी ज़ात में जिहाद किया, लनहदियन्नहुम सुबुलना, हम उस पर अनेक रास्तों को खोल देते हैं, अनेक रास्तों की हिदायत दे देते हैं, हम उस पर अनेक चश्मे खोल देते हैं। ए अल्लाह, अपने प्यारे महबूब के प्यारे चहेते और लाडले के फैज़ाने रूहानी से मौला हम गुनाहगारों को भी माला माल फरमा दे, हम गुनाहगारों के गुनाहों को माफ़ फरमा दे। हमारे छोटे बड़े जाने अनजाहे दानिस्ता नादानिस्ता जो भी गुनाह अल्लाह अपने महबूब औलिया कामिलीन के सदक़े में माफ़ फरमा दे। मौला ताला, हम गुनाहगार हैं, खताकार हैं।